मगध राज्य की प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुर के जम्मू द्वीप, जहाँ हर कण में तप, त्याग और तीर्थ का तेज समाया है। ऐसी पुण्य धरा पर 8 जून 2025 को संयुक्त परिवार दिगंबर जैन महासमिति उत्तर प्रदेश उत्तरांचल एवं महिला अंचल द्वारा एक इतिहास रचा गया, जिसमें दिगंबर जैन महासमिति यानी जैन समाज की संसद का 50वां स्थापना राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में देश के कोने कोने से पधारे समाज के गणमान्य जन एवं विद्वानों ने सामाजिक उत्थान, दशा एवं दिशा पर अपने विचार साझा किए। तो वहीं इस अवसर पर श्री संदीप कुमार जैन को संवाद अध्यक्ष पद से भी विभूषित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों द्वारा विधि पूर्वक ध्वजारोहण के साथ हुई। बोल देवादिदेव रघुनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक अंतिम तीर्थंकर श्री रघुनाथ महावीर स्वामी। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज की। धर्म की ध्वजा रही लहरा। ध्वजारोहण के पश्चात समिति पदाधिकारियों एवं गणमान्य जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का मार्ग प्रशस्त किया। अगले क्रम में मुख्य अतिथि मेरठ निवासी श्री संजय जैन जी सीए एवं आयोजकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म। इस दौरान आयोजन को लेकर चर्चा शुरू होने से पूर्व उपस्थित जनों ने तीर्थंकर को नमन वंदन कर सामूहिक रूप से प्रार्थना कर मंगल कामना की। सारे जैन समाजों को अब एक मंच पर लाना है, सब तीर्थों का संरक्षण संवर्धन मिलकर करना है, संवर्धन मिलकर करना है। मानवता को हिंसा की आंधी से हमें बचाना है, जियो और जीने दो का गुरु मंत्र सभी को सिखाना है, मंत्र सभी को सिखाना है। कोई कहता है महासमिति संसद जैन समाज की है, हम कहते हम कुछ भी नहीं, हर जैन की भाव समन्वय और संगठन शक्ति से हर कदम बढ़े। 67,000 से अधिक जैन मतभेद भुला कटिबद्ध खड़े, भेद भुला कटिबद्ध खड़े। ये दिगंबर जैन महासमिति की अभिव्यक्ति है, यही है संदेश हमारे, यही लक्ष्य और दृष्टि की। इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मंडल एवं समाज की प्रतिभाशाली बालिकाओं ने भक्ति नृत्य एवं गीत संगीत की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरे चित्त के मेरे पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा है, मंडल पर फैलानी है।
सारे जैन समाजों को अब एक मंच पर लाना है, सब तीर्थों का संरक्षण संवर्धन मिलकर करना है। अब समय था समारोह के मुख्य उद्देश्य पर चर्चा के अलावा समाज और परंपराओं को लेकर विचार साझा करने का, जिसमें स्थानीय महानुभावों के अलावा देश के कोने कोने से पधारे भामाशाहों एवं विद्वानों ने अपने विचार साझा कर कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध की। जैसा कि आप सभी को पता है, दिगंबर जैन महासमिति का 50वां वर्ष चल रहा है। 1976 में इस महासमिति का निर्माण राजस्थान में जयपुर में हुआ था। उस वक्त से यह कोशिश की गई थी कि दिगंबर जैन महासमिति के सदस्य घर घर में हो, हर घर में एक सदस्य हो, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन जिस जगह हमको पहुंचना चाहिए था उस जगह अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसी के इस 50वें वर्ष पर हम ये जानना चाहते हैं ये कि भाई हमको और ऐसा आगे क्या करना चाहिए कि हमारे सदस्य घर घर में हों। हमारे बीच मंचासीन सभी विभूतियों को अभिनंदन करते हुए मैं आगे बढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ। हम अगर वीर वाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। अगर जले हृदय में ज्ञान के दीप तो संगठन, समन्वय और अनुशासन, सद्भावना, ये सब अपने आप हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। आज दिगंबर जैन महासमिति के 50वें स्वर्णिम वर्ष की पावन अवसर पर अधिवेशन जो आयोजित हो रहा है, इसमें हम सभी आज भरपूर सहयोग की भावना के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम कभी सूर्य थे लेकिन अब दियों तक आ गए, जो कभी मुखपृष्ठ थे आज हाशियों पर आ गए, जो कभी दूल्हा थे बाराती बनकर आ गए, जो खुद अध्यादेश थे अर्जियों तक आ गए। अब हम सिर्फ अर्जी देने वाले बन गए, हम कभी अध्यादेश निकालने वाले हुआ करते थे। आदरणीय श्री विपिन जी जैन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को इकट्ठा करने में जो श्रम उन्होंने किया है उनका श्रम सफल हुआ है। उत्तरांचल में इस मीटिंग की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी, परंतु आज श्री विपिन जी ने उसे पूरा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं स्थापना के कार्यकाल से ही दिगंबर जैन महासमिति से जुड़ा रहा हूँ। मैं आप सभी से यही विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे समाज की प्रतिनिधि संस्था है उसको हम आगे बढ़ाएं, सकारात्मक प्रयास करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बुद्धिजीवी हैं, अनेक संस्थाओं का संचालन करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, यह भी हमारा सौभाग्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को सादर जय हिंद। मैं नमन करता हूँ पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को और जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं परम पूज्य गणनी आर्य का श्रीमद ज्ञानमती माता जी को। बंधुओं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम एक उस संस्था के सदस्य हैं जिस संस्था को कम से कम ये तो कहा ही जाता है कि ये दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च संस्था है। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। सभागार में उपस्थित सभी अति सम्मानित समाज रत्न एवं मातृशक्ति युवा अभिनंदन, धन्यवाद। मैं सदस्यगणों को सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। मैं आज महासमिति के 50वें स्वर्णिम राष्ट्रीय महोत्सव में सम्मेलन में के अवसर पर आयोजित सभा में सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय महामंत्री महोदय, अगर आपकी अनुमति होगी तो हम घोषणा करते हैं कि दिसंबर में एक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन करेंगे और वो सम्मेलन हम जो हमें अंचल आतिथ्य देगा या आयोजक बनेगा हम वहाँ भी करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में करेंगे, अगर उत्तर कोई नहीं मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश में भी ही करेंगे, परंतु अगर किसी अंचल का होगा
उसमें हम धन का भी सहयोग करेंगे और कार्य का भी सहयोग करेंगे। पर हम चाहते हैं कि उसमें संख्या कम से कम 2 से 3 हज़ार महिलाओं की हो, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। हमारी बहुत बहनें हैं, इकट्ठी हो जाएंगी, जब नारा बन लगेगा बहन भाई जिंदाबाद, सभी का नारा जिंदाबाद। हमने 300 सदस्य की 1976 में 300 मात्र प्रतिनिधि सदस्यों के 7 महासमिति की स्थापना की, और ये आज बीज वड़ वृक्ष का पेड़ लेकर के 70,000 मेंबर हैं, परंतु फल कम है। इसलिए फल इसके भरपूर होने के लिए, जिससे पेड़ झुक जाए फल से, इसलिए हमें इसमें 1.5 लाख मेंबर बनाने होंगे, जिसमें हमें 30% युवाओं को आगे लाना होगा। युवा नहीं आगे आएंगे तो हम तो बुढ़े हो गए, तो हमारी संस्थाएं कहाँ से चलेंगी, हमारे तीर्थ क्षेत्र कहाँ से चलेंगे। हमने इसी श्रृंखला में 3 सीलिंग फैन, इस उत्सव के उपलक्ष्य में 3 सीलिंग फैन मुजफ्फरनगर के मुनीम कॉलोनी जैन मंदिर को भी भेंट किए हैं, जहाँ इसको भी भेंट किया है। और मैं आदरणीय जीवेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, जो बड़े मंदिर के दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हस्तापुर के अध्यक्ष है, आदरणीय बड़े भाई जीवेंद्र जी, हम चाहते हैं कि हम दिगंबर जैन महासमिति की ओर से जो आपका आदिनाथ जिनालय है, उसमें घंटा नहीं 1 घंटा लगवा दे, खर्च महासमिति करेगी। हम ये मंदिर में भी दान चाहते हैं देना, क्योंकि ये उत्सव है, उत्सव तो उत्सव की तरह मनाना चाहते हैं। इस सुअवसर पर संदीप कुमार जैन को करतल ध्वनियों के बीच दिगंबर जैन महासमिति का संवाद अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर उपस्थित जनों ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका शॉल उड़ाकर एवं माला आदि पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। श्री संदीप कुमार जी जैन को अध्यक्ष घोषित करता हूँ और नए संभाग के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता हूँ। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। और हरिद्वार संभाग के मंत्री श्री दिलीप कुमार जी जैन वर्तमान में इकाई के अध्यक्ष हैं। अब चूंकि वहाँ नया संभाग बन गया है, तो नए संभाग के वे मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। स्वागत अभिनंदन के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत जी ने समाज का सांसारिक महत्व बताते हुए धर्म एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर भी संदेश दिए। दिगंबर जैन महासमिति को 1-2 सुझाव केवल मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने गिरनार जी में जो चौथी टोंक पर निर्माण करने की बात रखी है, मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज के लिए ये स्वर्णिम कार्य होगा। यदि किसी सरकारी हस्तक्षेप के बिना पूर्ण रूपेण दिगंबर जैन महासमिति उस कार्य को करने में सफल हो जाती है और दिगंबर जैन महासमिति इस कार्य को करके दिगंबर जैन समाज को श्रेय देता है, तो मैं समझता हूँ गिरनार जी के अंदर जो 5वीं चौक का झगड़ा हो या चौथी चौक का झगड़ा हो, विवाद हो, या पूरे गिरनार जी के सीढ़ियों का विवाद हो, उसमें थोड़ा सा विराम लगेगा और दिगंबर जैन समाज को चौथी टोंक के दर्शन करने का निराबाध रूप से एक अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए भी आप सब लोग महासमिति का जो प्रस्ताव है उसके लिए तालियां बजा करके उसका अनुमोदन करें। और अशोक जी बढ़जात्या से मैं कहना चाहता हूं, जब भी वो कार्य शुरू करेंगे, हमारा दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान और हम पूरा तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। पूज्य संत जी के संदेश के पश्चात समिति पदाधिकारियों का भी स्वागत अभिनंदन करने के साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह आदि प्रदान किए गए। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन।
आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। भाव के पुष्प प्रेम की माला प्रियवर तुम्हें समर्पित है, आपके शुभ सत्कार में सारे भाव हमारे अर्पित हैं, भाव हमारे अर्पित हैं। आमंत्रण स्वीकारा आपने पुलकित होता मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आयोजन की समापन बेला पर विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमको संगठन को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना। 1 लाख सदस्य संख्या का हमारा लक्ष्य है। 2026 तक हम 1 लाख सदस्य बनाएंगे। आप लोग अधिक से अधिक, एक व्यक्ति अगर 2 सदस्य भी बना देगा तो ये मान के चलना कि हमारी महासमिति पूरे देश में स्थापित है, स्थापित रहेगी और बड़े रूप में स्थापित होगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जब मैंने महासमिति ज्वाइन की थी तब हमारे पे केवल 60 मेंबर थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 1 साल में हम 165 के आसपास लेके आ गए हैं। और हमारा भी लक्ष्य, अभी संदीप जी से यही चर्चा कर रहे थे कि हरिद्वार से दिगंबर जैन महासमिति के कम से कम 300 परिवार हम जोड़ने का अगला लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उपस्थित भाइयों बहनों सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे भाई साहब ने कहा भाई आपको दोपहर बाद वाले सत्र में बोलना है। मैं डरता रहा, मैंने कहा 50 आदमी बैठे होंगे, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन आप सबको बधाई है, पूरा हॉल जितना सुबह भरा था उतना ही अब भी भरा है। एक बार ताली अपने लोगों के लिए बजा दीजिए। महामंत्री बनने का मौका दिया नोएडा संभाग का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं उनकी उम्मीद से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी और महासमिति को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं और हम कहते हैं हम ज्ञान हैं, तो सर हमारा इंप्रेशन कुछ अलग ही पड़ता है। एक ऐसा वातावरण बनाए कि बच्चा अपने मन की बात, अपने दिन में सारा दिन उसके साथ जो गुजरी है वो बात आपसे कर सके। यदि आप ऐसा माहौल बनाएंगे तब बच्चा आपके साथ खुलेगा, अपने साथ बीती सब बातों को बतलाएगा। तो यदि आप चाहते हैं अपने घर को, अपने भविष्य को सुधारना, तो आपको अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे। धन्यवाद।